रोड मैप का बहुत महत्व है साहब जीवन में। आपको कहीं जाना है, आजकल तो गूगल का ज़माना है, तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप पे डाल देते हैं, लोकेशन मिल जाती है। पुराने ज़माने में क्या होता था, आप में से कई नई पीढ़ी के लोग हैं, आपने शायद वो ज़माना नहीं देखा, हमने तो देखा है। उस ज़माने में क्या होता था, भटकते रहते थे साहब, लोग उसे पूछते रहते थे, कोई गलत रास्ता बता दिया तो पता चला 5-7 किलोमीटर आगे चले गए, फिर वापस आना है। अभी तो गूगल मैप डाल दो, आसपास की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। तो ये मैप बड़ा रोल प्ले करता है। कब पता चला, जब यूज करा। ऐसे जिन लोगों ने भी अपनी पॉलिटिकल जर्नी का रोड मैप नहीं बनवाया है, उन्हें इसकी वैल्यू नहीं पता है। जिन लोगों ने बनवाया है उन्हें मालूम है कि रोड मैप कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें पता रहता है कब क्या करना है, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति रोड पर खड़ा था, उसे शिरडी जाना था। रास्ते में एक टैक्सी वाला आया, उसने पूछा कि साहब मुझे शिरडी जाना है। उसने कहा भाई 2500 रुपये लगेंगे। उसने कहा शिरडी तो ये रहा यार, 2500 रुपये इतनी कम दूरी के थोड़ी ना होते हैं। अरे मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, 2-4 घंटे तो लगेंगे। उन्होंने नहीं साहब दूर है, शाम हो जाएगी, नहीं जा पाओगे पैदल। नहीं माना। उसने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, कोई और मिलेगा। चलते रहे, थोड़ा और चलते रहे। धूप भी थी, गर्मी भी थी, आधा पौना घंटा चल लिए, कोई नहीं दिख रहा है रोड पर टैक्सी वाला। फिर अचानक टैक्सी वाला मिला, वही वाला, पुराना वाला। उसे पूछा भाई शिरडी चलेगा? मैंने कहा अभी तो बताया था चलूंगा। कहते तो बताओ कितने पैसे लोगे? कह रहा 3000 रुपये। कह रहा 3000? अभी तो 2500 बोला थोड़ी देर पहले, अभी 3000 कर दिया। कह रहा भाई तुम उल्टे जा रहे हो, अब दूर हो गए हो तुम शिरडी से। तो कई बार ऐसा होता है, आप काम तो कर रहे होते हैं, मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। और थोड़ी सी भी गलती, कितनी गलती, माइन्यूट मिस्टेक्स भी, छोटी छोटी गलतियां भी कई बार आपको अपने लक्ष्य से बहुत दूर कर देती हैं साहब। समुद्रों में जो जहाज चलते हैं ना, उनमें कंपास होता है। उस कंपास में डिग्री होती है 28.3 नॉर्थ। अब अगर 28.3 से 28.4 हो गया ना, तो अपने डेस्टिनेशन से कई किलोमीटर दूर पहुंचेगा वो, कई किलोमीटर। आपको ऐसा कैसे हुआ भाई, यहां से थोड़ा से तो हुआ, थोड़ा 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 होते ही वो दिशा ही बदल गई। बस कब कौन सा फैसला लेना है, कब कौन सा फैसला नहीं लेना, कब पद लेना सही है, कब पद लेना सही नहीं है, कब कौन सा पद लेना है, कब पद के लिए लड़ना है, कब पद के लिए नहीं लड़ना, कब चुनाव लड़ना है, कब चुनाव नहीं लड़ना, कौन सा चुनाव लड़ना है, कौन सा नहीं लड़ना, ये कब तय होगा? ये तब तय होगा जब रोड मैप होगा, जब मंजिल का पता होगा, तभी तो रास्ते बनाएंगे ना। मंजिल का पता है तो रास्ते कैसे बनाएंगे? फिर तो जो मिल जाए ठीक है। ये लोग आते हैं साहब कोई सा भी चुनाव लड़ना है, विधायक बना दो, पार्षद बना दो, ग्राम प्रधान बना दो, बीडीसी मेंबर बना दो, जिला पंचायत बना दो, राज्यसभा भेज दो, ये कर दो। अरे भाई क्या, ये को हलवा थोड़े बट रहा है कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। पहले आपको अपना एम तय करना पड़ेगा। एम तय होगा तो फिर रास्ते तय होंगे, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी कुछ छोटी लड़ाइयां छोड़नी पड़ेंगी साहब आपको। हर लड़ाई नहीं जीत पाओगे। अगर लक्ष्य सांसद बनने का है तो आप कितने ऐसे सांसदों को जानते हैं जो ग्राम प्रधान भी हुए और सांसद बन गए? भाई बहुत कम, गिनती के। और ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो ग्राम प्रधान बिना बने सांसद बन गए? सैकड़ों, हजारों। फिर भी वहीं से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में डाल दिया किसी ने कि साहब पहले 10वीं करोगे, फिर 12वीं करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। भाई वो पढ़ाई है, उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। ये राजनीति है, इसमें पढ़ाई के स्टेप नहीं है, इसमें तो रास्ते हैं। सांसद का रास्ता इधर जाता है, विधायक का रास्ता इधर जाता है, पार्षद का इधर जाता है, ग्राम प्रधान का इधर जाता है, बीडीसी मेंबर का इधर जाता है, जिला पंचायत उधर जाता है। जिस रास्ते पर चलोगे वो रास्ते पर पहुंच जाओगे। उस रास्ते के वाले काम करने पड़ेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा नीचे का चुनाव मत लड़िए, कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, हर चुनाव की अपनी वैल्यू वेटेज है, लेकिन कम से कम तय करिए। तय कैसे होगा? एक रोड मैप बनवाइए, उसमें मैं मदद कर दूंगा। अभी वर्तमान में आप जहां हैं, राजनीति में, छात्र राजनीति में हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, जो भी करना चाहते हैं, आगे क्या भविष्य है, शुरुआत कर रहे हैं तो क्या करना है, ऑलरेडी शुरुआत कर चुके तो क्या करना है, सही शुरुआत कैसे की जाती है, वो सब कब तय होगा? तब तय होगा जब आपने अपना एक रोड मैप बनाया होगा वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। जिनका परिवार राजनीति में है उनके लिए अलग तरह का रोड मैप है, जिनका परिवार राजनीति में नहीं है उनके लिए अलग तरह का है, जो छात्र राजनीति में शुरुआत कर चुके हैं उनके लिए अलग है, जो छात्र राजनीति से बाहर निकल चुके हैं उनका अलग है, जो युवा राजनीति में एंटर करके उनका अलग है, जो युवा है राजनीति में एंटर करना चाह रहे हैं उनका अलग होगा, जो युवा एज से भी बाहर निकल गए 40-45 साल के राजनीति में आना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, अलग रोड मैप बनेगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, अलग रोड मैप बनेगा, फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना रोड मैप अलग होगा, बैक एंड पे पॉलिटिक्स करनी है रोड मैप अलग होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बैठना पड़ेगा,
समय तो देना पड़ेगा ना, 1 to 1 बैठना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपने गुणों को जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो राजनीति में फेल हैं, उसका कारण क्या है? बड़ा कारण यह है उनके अंदर गुण है फ्रंटल पॉलिटिक्स वाले, और वो मेहनत कर रहे हैं बैकएंड पर। इलेक्शन मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसमें लगे हुए। गुण कौन से हैं? फ्रंटल वाले। और बहुत सारे कैसे हैं? फ्रंटल पॉलिटिक्स में मेहनत कर रहे हैं, गुण है बैकएंड वाले। सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, पार्षद बन जाऊं, ये चुनाव लड़ लूं, वो चुनाव लड़ लूं। अच्छा, वो गुण है नहीं, और वो गुण डालने भी नहीं है। फिर पार्टी को दोष देंगे भी, यार मुझे मौका नहीं मिलता, मुझे टिकट नहीं मिलता। भाई पहले जज कर लो किस काम के लिए कौन से गुण चाहिए, वो गुण डेवलप कर लो। नहीं डेवलप कर पा रहे तो वाला सपना छोड़ के दूसरे वाले पे आ जाओ। राजनीति में सफलता के बहुत सारे मार्ग हैं, उसमें फ्रंटल भी है, बैकएंड भी है। फ्रंटल में बहुत सारी ऑप्शन है, बैकएंड में बहुत सारी ऑप्शन है। आपके हिसाब से कौन सी बेटर है, उस पर काम करना। और अगर कोई सपना ही तय कर लिया, कई लोग हैं जिन्होंने तय कर लिया सांसद ही बनना है, भले ही आज छात्र राजनीति कर रहे हैं, भले आज युवा हैं, लेकिन सांसद बनना है, ठीक है, तो सांसद का रोड मैप बनाएंगे। 5 साल लगे, 10 साल लगे, और हैंड होल्डिंग करेंगे भाई, पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप उस लड़ाई के लिए तैयार हो, तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की, राजनीतिक जिंदगी की इस महाभारत का सारथी बनने को तैयार हूं, अगर तुम अपनी राजनीतिक महाभारत के अर्जुन बनने को तैयार हो। लेकिन अर्जुन मतलब तपस्या, अर्जुन मतलब त्याग, अर्जुन मतलब धनुर्विद्या सीखना, अर्जुन मतलब अज्ञातवास। इतना आसान नहीं है साहब। और इसलिए मैंने किताब लिखी राजनीति पर, कि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। उसमें मैंने बताया कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील है राजनीति। ये आसान नहीं है साहब, और वर्तमान में तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं, मैं अपनी टीम के अनुभव से बता सकता हूं, बहुत सारे सांसदों, विधायकों के अनुभव से बता सकता हूं, राजनीति कभी आसान नहीं थी, और इस दौर में बहुत मुश्किल है। बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर रोड मैप बनवा लेंगे तो हो सकता है शायद बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय जो राजनीति में लग रहा था, लग सकता था, बर्बाद हो सकता था, उससे बच जाऊं।